हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। जो भी लाइव हैं एक बार वॉइस वीडियो बताएंगे, उसके बाद जो है क्लास का करते हैं शुरुआत क्लास की। हेलो। आई थिंक ओके हैं अभी, आवाज़ मेरी आ रही है आवाज़? तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर, और आज का जो टॉपिक है अपना वो सारा ही 20 से 25 मिनट का टॉपिक रहने वाला है। हम उससे आगे का भाग जो है आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है। और उस नेक्स्ट पार्ट में हम हमारा जो रहता है वो करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब उसके बाद वाला टॉपिक जो है वो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू वहीं। जय हिंद सभी को। चलिए देखिए भाई, तो कहाँ तक हमारा हो गया था देखो। यहाँ तक जो है हमारा काम हो चुका है। यूपीएस और केसेस, ये आउट यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से बाहर की डिवाइस थी जो हमने पढ़ी थी। और ये वाली जो है केस जो है हमने पढ़ा था, केस के अंदर मदरबोर्ड इत्यादि इत्यादि, मदरबोर्ड पे सारी चीज़ें वो पढ़ी थी। फिर पेरिफेरल डिवाइस भी हमने देखा कि सिस्टम से बाहर की डिवाइस जो सिस्टम का हिस्सा ना हो वो डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। फिर मेमोरी डिवाइस हमने एग्जाम्पल लिया मेमोरी डिवाइस के, पढ़ा नहीं है। मेमोरी डिवाइस तब पढ़ेंगे जब मेमोरी पढ़ेंगे, मतलब मेमोरी की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही नेटवर्किंग डिवाइस तब पढ़ेंगे जब नेटवर्किंग डिवाइस की शुरुआत करेंगे। और ऐसे ही सीपीयू तब पढ़ेंगे जब सीपीयू की बारी आएगी। ठीक है ना, अभी मतलब हालांकि यहाँ तक ओके है। अभी हमने कंप्यूटर को सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट करना है। आज हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू बॉक्स होता है इसके ऊपर दो बटन होते हैं। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस पे दो बटन होते हैं। कौन से होते हैं मेरे भाई? एक स्टार्ट बटन होता है और एक रीसेट बटन होता है। और ये वाला जो ऊपर सीडी रोम के लिए बॉक्स होता है, ये वाला जो बॉक्स होता है ये सीडी रोम के लिए होता है। किस लिए होता है? सीडी रोम के लिए होता है ये बॉक्स। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है जी। तो अब जो है हमने आज इसको स्टार्ट करना है कि स्टार्ट कैसे होगा, कहाँ से क्या चीज़ चलेगी। कल बूटिंग मैंने बता दिया था कि बूटिंग आपका होता क्या है। कि बूटिंग आपकी दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, दो प्रकार की होती है, जैसे कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जो कोल्ड बूटिंग है उसे ही हार्ड बूटिंग कहते हैं, जो वार्म बूटिंग है उसे ही सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे, बूटिंग वाला। आज हम इसको बूटिंग को स्टार्ट करते हैं, यानी कि बूट करते हैं कंप्यूटर को, यानी कि स्टार्ट बटन आज हम दबा देते हैं भाई। ठीक है ना, आज हम क्या करते हैं, फिर स्टार्ट बटन दबा देते हैं इस कंप्यूटर का। स्टार्ट बटन दबाने से क्या कुछ होगा, कहाँ कहाँ क्या कुछ जाएगा, सिग्नल कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, वो सारी प्रोसेस आज हम पढ़ते हैं। ठीक है देखो, सबसे पहले तो सीपीयू चिप बना लेते हैं। एक सीपीयू चिप है ये वाली, ये सीपीयू चिप है आपकी। ठीक है ना, तो ये सीपीयू चिप है मेरे भाई आपकी। ये क्या है आपकी? एक सीपीयू चिप है, सीपीयू चिप। ठीक है, ओके जी, सीपीयू चिप हो गई। क्योंकि सीपीयू क्या होती है? एक चिप होती है। इसके साथ लगते रैम होती है। क्या होती है इसके साथ लगते? रैम होती है इसके साथ लगते। और ये ध्यान रखना हमेशा, जो रैम होती है और सीपीयू होता है, रैम और सीपीयू ही, रैम और सीपीयू ही मेन कंप्यूटर होते हैं। रैम और सीपीयू ही क्या होते हैं? मेन कंप्यूटर होते हैं। ठीक है ना, एक रैम और एक सीपीयू दोनों ही मेन क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं आपके। यानी कि इन दोनों के बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा, ये मैंने पहले ही बताया था, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई अपनी? रैम हो गई भाई। क्या हो गई? ये आपकी रैम हो गई। अब मैंने कहा था, क्या कहा था कि बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? बूटिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को मेमोरी में लोड करना। बूटिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को मेमोरी में लोड करना, बूटिंग होता है।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें रखी कहाँ है कि उनको उठा करके यहाँ लोड करेंगे? देखो, पहली बात तो यह कि जो यहाँ पर लोड होगा वही दिखेगा मॉनिटर पर, वही स्क्रीन पर दिखेगा। यहाँ स्क्रीन पर वही दिखेगा जो मेमोरी में लोड होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। जो स्क्रीन पर दिख रहा है, चाहे आपकी गैलरी दिख रही है, कांटेक्ट नंबर दिख रहे हैं, वो भी यहाँ पर लोड है। यहाँ पर लोड है तो यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ पर लोड नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। ये बात मान लेना, ठीक है ना। यानी कि आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्क्रीन खराब है, ये मतलब भी हो सकता है कि रैम खराब हो, ठीक है ना। अगर आपके मोबाइल में स्क्रीन नहीं आ रही है तो इट डज नॉट मीन दैट योर स्क्रीन इज ब्रोकन और स्क्रीन इज डैमेज्ड। इट मे दैट रैम इज ऑल्सो इफ डिफेक्टेड, रैम भी जो है वो डिफेक्टेड हो सकती है आपकी, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को? एक सेकंड रुक जाओ। रैम भी आपकी क्या हो सकती है? डिफेक्टेड हो सकती है मेरे भाई, ठीक है ना। सर लोड से क्या मतलब है? लोड का मतलब होता है डालना, भेजना। अर्पित, लोड का मतलब होता है डालना या भेजना कह लीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसी सी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें जिनको आपको लगता है कि ये चीज मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा, तो वो पूछ लिया करें भाई, ठीक है ना। लोड का मतलब होता है उठा करके लेकर के जाना, उठा करके लेकर के जाना। जैसे किसी भी ट्रक में माल लोड करते हैं तो वो लोडिंग होता है, जहां से लेकर के कहीं ना कहीं जाया जाता है व्यापार के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर रैम पर जो लोड है वो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें जब यहाँ पर लोड होंगी तभी तो यहाँ दिखेंगी। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है कहाँ? ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें होती हैं आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में, एक्सटर्नल मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें कहाँ होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं, ठीक है गुरुजी। यहाँ से कौन उठा करके लेकर आएगा उनको? ये तो कहीं दूसरी जगह पड़ी है। वैसा तो है नहीं कि ट्रक लेकर के जाएंगे, वहां लोड कर देंगे और यहाँ उतार लेंगे, है ना। यहाँ ट्रक वाला मामला तो है नहीं। तो यहाँ क्या चलेगा फिर? देखो, कंप्यूटर को जब शुरू करेंगे, शुरू करने की प्रक्रिया की शुरू कैसे होगा, कौन कहाँ क्या काम करेगा, ये काम, ये बात कि कौन कहाँ पर क्या काम करेगा, ये बात किसको पता है? हमने तो बटन दबा दिया, ये बात इसको पता है। ये चिप कौन सी है? कंप्यूटर शुरू कैसे होगा, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को उठा करके लेकर आएगा, कौन सारी चीजें चेक करेगा, ये काम किसका है, ये बात लिखी हुई है कहां पर? रोम में लिखी हुई है। रोम में एक एक बात लिख दी। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, क्या है ये? रीड ओनली मेमोरी है ये एक प्रकार की स्टोरेज है जो कि कभी नहीं खत्म होने वाली है, नॉन वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी। इसमें लिख दिया, एक मिनट क्या करें, एक क्वेश्चन और है, मनदीप का क्वेश्चन है कि जैसे हम फोन स्टार्ट करते हैं उसमें जो भी एप्स दिखती हैं मतलब वो सभी रैम में लोड हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। जितनी ज्यादा ऐप लोड कर लेते हो आप, इंस्टॉल कर लेते हो, तो मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो बात को? अदरवाइज फिर मोबाइल में जितनी ज्यादा ऐप मर्जी वो तो कर लो, इंस्टॉल तो कर लो, चलाना आप वही जो हल्की हो, तो फिर तो इसका मतलब मोबाइल चल जाएगा आपका कम रैम में भी। लेकिन नहीं, जो आपने इंस्टॉल कर ली वो भी रैम में लोड है जो दिखाई दे रही है, ठीक है ना। हाँ, लोड होके वो सेकेंडरी मेमोरी में कुछ समय के लिए बैठी रहती है, लेकिन वो रैम में ही लोड होती है जब आपने मोबाइल चला दिया। तो मोबाइल चलाने के बाद जब आप ऐप चलाते हो वो उठ के रैम में आ जाती है। और जो मोबाइल चलाया है आपने, जो मोबाइल अपडेट किया है, जो मोबाइल में और चीजें नहीं ऐड हुई हैं, वो सभी जगह घेरेंगी और मोबाइल में रैम में लोड होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओगे तो गैलरी दिखेगी, वो दिखेगा सब कुछ, तो वो रैम पे ही लोड होगा, ठीक है ना। वो सब कहाँ होते हैं? रैम पे लोड होते हैं, ठीक है। तो इस रोम को पता है सारा कुछ,
इस रोम को पता है कंप्यूटर चलेगा कैसे, यानी सारी चीजें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये कैसी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है भाई। कैसी मेमोरी है ये? परमानेंट मेमोरी है भाई, यानी कि स्थायी मेमोरी है, स्थायी। यानी कि इसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा। इसमें से क्या नहीं होगा? डेटा डिलीट नहीं होगा भाई, स्थायी मेमोरी है। ठीक है, ओके जी। तो इसमें लिखा हुआ है किसने क्या करना है। तो जैसे ही हम बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद सबसे पहले प्रक्रिया इसकी शुरू होती है, रोम की, क्योंकि इसी को पता है कैसे क्या करना है। तो क्या होगा, यहां से रैम पे लोड होगा सबसे पहले, यानी कि रैम और सीपीयू दोनों चीजें जो है आपस में तालमेल रखती हैं। तालमेल का मतलब आपस में सिंक में रहती हैं। एक कंप्यूटर में एक शब्द आएगा आगे जाकर के, सिंक। क्या शब्द आएगा? सिंक्रोनियस लिखा होता है, कभी आपने देखा हो तो, सिंक्रोनियस, इसको सिंक बोलते हैं। और सिंक का मतलब होता है, सिंक का मतलब होता है जुड़े रहना, बने रहना, टच में रहना, मतलब पता रहना। जैसे आप मेरे से जुड़े हो लाइव क्लास में, तो आप सिंक में हो। किस में हो? सिंक में। कंप्यूटर का टेक्निकल वर्ड है सिंक, ठीक है ना। सिंक और असिंक आएगा आगे, असिंक भी, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोम की सहायता से रैम में सबसे पहले लोड हुआ। ये कह लीजिए कि सीपीयू से इसने इजाजत ली कि काम शुरू कर दें। सीपीयू ने कहा ओके चलो करो शुरू, कंप्यूटर को शुरू करो। तो हुआ क्या भाई साहब, सबसे पहले यहां से एक प्रोग्राम चलेगा, उस प्रोग्राम का नाम है बायोस, जो हमने देखा था, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर को बताएगा कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। चलने के लिए प्रोसेस बताएगा जो, तो वो कंप्यूटर को ये बात बताएगा कौन? बायोस बताएगा भाई, ठीक है ना। जिसे हम क्या कह देते हैं, रोम में जो प्रोग्राम है, जैसे बायोस है रोम के अंदर ही है, तो रोम में जो प्रोग्राम है इनको फर्मवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फर्मवेयर, जो कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है जी, बायोस ने स्टार्ट किया। बायोस किसको स्टार्ट करेगा? बायोस आगे स्टार्ट करेगा पोस्ट को। बायोस अपना काम सौंप देगा पोस्ट को। किसको काम सौंप देगा? पोस्ट को। पोस्ट कौन है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है भाई, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या बला है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, यानी कि एक सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये क्या है? सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यह है एक, क्या है मेरे भाई? सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सेल्फ डायग्नोस्टिक क्या होता है भाई? अपने आप का टेस्ट करे, अपने आप को चेक करे, अपने आप चेक करें। यानी कि कंप्यूटर अपने आप इस प्रोग्राम की सहायता से खुद को चेक करता है, इनपुट डिवाइस ठीक है, आउटपुट डिवाइस सारी ओके हैं, स्क्रीन ओके काम कर रही है, रैम ओके काम कर रही है, सारी चीजें स्पीकर माइक वगैरह सब कुछ मतलब ओके काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सब चीजें चेक होती हैं पहले चलने से, है ना। तो सब चीजें चेक होती हैं, होगी चेक, ओके। अगर कोई एरर होता है तो ये यहाँ पर एरर भी शो होता है, मेन चीज में एरर हो तो, ठीक है ना, मेन चीज में एरर हो तो यहाँ पर एरर भी शो होता है। अच्छा जी, पोस्ट के बाद फिर इसने अपना काम निपटाया, इसने अपना काम निपटाया, अब किसका काम शुरू हुआ? अब लोडर का काम शुरू हुआ, वो लोड करेगा। किसका काम शुरू हुआ? लोडर का। लोडर का क्या काम है? लोडर है भाई, लोडर का काम क्या है? लोडर का काम होता है फाइलों को मेमोरी में लोड करना।
फाइल्स को कहाँ लोड करना, मेमोरी में लोड करना। और मेमोरी का मैंने मतलब क्या बताया है, प्राइमरी मेमोरी, ये वाली, ठीक है ना, जहां मेमोरी लिख रहा हूं मैं, मेमोरी में लोड करना, भेजना, लेकर जाना, लोडर का काम है। ये एक प्रोग्राम है, ये भी क्या है, एक प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम है जो काम करेंगे, ये सारे के सारे क्या है, एक प्रोग्राम है भाई, ठीक है। तो इस लोडर का नाम क्या है, इस लोडर का नाम है भाई बूट स्ट्रैप लोडर। क्या नाम है, बूट स्ट्रैप लोडर इसका नाम है। बूट स्ट्रैप लोडर जो है इसका नाम है, ठीक है। ये क्या काम करेगा बूट स्ट्रैप लोडर, सेकेंडरी मेमोरी से फाइलों को प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का काम करेगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है ना। ये ढूंढेगा, क्या चीज ढूंढेगा, देखो ये तो फाइल्स को लोड करना तो मैंने इसको लिख ही दिया आपका। अब इसके बाद क्या होगा, देखो लोडर जो है ये जाएगा कहाँ, ये लोडर जाएगा आपका HDD के पास। HDD क्या है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है भाई। HDD क्या है, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है HDD। ये क्या बोला है, ये मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पड़ी है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, ठीक है ना, यहाँ पड़ी है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स। अब देखो यहाँ तो ये तो इतनी बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, ये कहाँ से ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, इसको कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल शुरू में ही पड़ी है, ये इसके बाद वाले डिब्बे में पड़ी हैं, ये इसके बाद वाले में पड़ी हैं, ये इसके बाद वाले में पड़ी हैं, ये इसके बाद वाले में पड़ी हैं। क्योंकि इस हार्ड डिस्क ड्राइव को तो ट्रैक और सेक्टर में बांटा होता है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जो, इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर होते हैं, डेटा को स्पेशल बताने के लिए कि कौन से सेक्टर में डेटा पड़ा है, आगे पढ़ेंगे जब हम ड्राइव में। तो कैसे पता चलेगा लोडर को कि कौन से सेक्टर में जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है और कौन सी ट्रैक में जाना है, तो लोडर को कैसे पता चलेगा। लोडर को एक चीज बता रखी है कि यहां पर हार्ड डिस्क ड्राइव में सबसे पहला एक सेक्टर है MBR। कौन सा सेक्टर है, MBR एक सेक्टर है सबसे पहला। कौन सा सेक्टर है मेरे भाई, MBR। इस सेक्टर का नाम है, सेक्टर का क्या नाम है, MBR, जिसको क्या कहेंगे, मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्या कहेंगे मेरे भाई, मास्टर बूट रिकॉर्ड कहेंगे भाई, मास्टर बूट रिकॉर्ड इस सेक्टर का नाम है। ये सेक्टर मदद करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को मेमोरी में लोड करने में भाई, ठीक है ना। सर HDD और रोम में क्या डिफरेंस है, सर दोनों ही सेकेंडरी मेमोरी है। दोनों सेकेंडरी मेमोरी नहीं है मेरे भाई मनदीप, रोम सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ये तो हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी मेमोरी है। ये दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, याद रखना इस बात को। ये तो सेकेंडरी है ही नहीं, फर्क तो बाद में देखेंगे ना, मेमोरी में फर्क बाद में देखेंगे, मेमोरी पढ़ते समय। अभी तो कंप्यूटर को स्टार्ट कर लो, कहाँ से क्या हो रहा है वो देख लो, ठीक है ना। मेमोरी में क्या फर्क है, कौन सी मेमोरी कैसे मेमोरी का तो 6 घंटे का टॉपिक है मेरे भाई, मेमोरी भी पढ़ेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, मेमोरी तो ऐसे पढ़ लेंगे, फिर आपको मेमोरी का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड ये फाइलों को लोड करने में क्या करेगा, मदद करेगा भाई, ठीक है ना। मास्टर बूट रिकॉर्ड ये क्या है, एक स्पेशल सेक्टर है, यह क्या है, एक स्पेशल सेक्टर है भाई। यह एक स्पेशल सेक्टर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स सेव है। रिलेटेड फाइल्स क्या है मेरे भाई, सेव हैं। क्लियर, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स यहां पर सेव हैं।
तो यहाँ से अब जो है, क्योंकि ये लोडर यहाँ पहुंच गया है, तो लोडर यहाँ पहुंच गया, तो अब होगा मामला लोड। अब लोड होगा यहाँ से, यहाँ से यहाँ जो है मामला लोड होगा भाई। मेमोरी के अंदर जो है ये क्या होगा, लोड हो जाएगा। और मेमोरी के अंदर लोड होते ही स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, आपके डेस्कटॉप पर क्या आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी। और स्क्रीन आएगी यानी कि गैलरी वगैरह मोबाइल फ़ोन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि स्टार्ट करने से पहले इतनी प्रक्रिया है, सीधी बात यह है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले इतनी सारी प्रक्रिया है मेरे भाई। समझ में आई बात सभी को, क्लियर? तो कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होगा तो इतना सारा सांग जो है वो होगा, ठीक है ना। यूपी वाले सांग भी समझते होंगे शायद, यूपी वाले तो समझते ही हैं भाई। चलो देखो, क्लियर होगी बात यहां तक। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनते हैं कि कंप्यूटर को शुरू करने की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो कहाँ लिखी होती हैं। तो बताओ कहाँ लिखी होती हैं? आप दोनों जुड़े हो तो बताओ, एक बार कमेंट करो। कंप्यूटर को शुरू करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव होती हैं? कंप्यूटर को स्टार्ट करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव होती हैं? स्टार्ट करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कहाँ सेव होती हैं? तो स्टार्ट करने से इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ सेव होती हैं मेरे भाई? रोम में। कहाँ सेव होती हैं? रोम में होती हैं भाई, ठीक है ना। कहाँ सेव होती हैं? आंसर क्या है? रोम। आंसर है आपका रोम, ठीक है ना। रोम में सेव होती है भाई। ओके, आपसे पूछा आता है एक सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो कौन सा है? एक सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एक सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसका क्या नाम है? पोस्ट। उसका क्या नाम है मेरे भाई? पोस्ट नाम है उसका, है ना। उसका नाम क्या है? पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कैपिटल लेटर में आएगा पोस्ट भाई, ठीक है ना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि क्या होता है। एक आपको हरियाणा में पूछा गया था, MBR क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। MBR क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। MBR क्या होता है? तो पूछा गया MBR क्या होता है, तो क्या बताया आपने? मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है जी। मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है भाई, ठीक है जी। ओके, रिपोर्ट है, क्लियर। अब एक चीज आती है, ये जो MBR होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के अंदर, एक क्वेश्चन पूछा गया कि विंडो 10 का जो बूट सेक्टर होता है उसका नाम क्या है? विंडोज 10 का जो बूट सेक्टर होता है उसका क्या नाम है? विंडोज 10 में जो बूट सेक्टर होता है जो क्या होता है? बूट सेक्टर होता है, उसका क्या नाम है? विंडोज 10 में जो बूट सेक्टर होता है उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है मेरे भाई? आंसर, उसका नाम है बूट MGR। ये नोट कर लेना, बूट MGR।
बूट एमजीआर, एमजीआर माने मैनेजर, बूट एमजीआर, एमजीआर माने मैनेजर, बूट मैनेजर नाम है उसका, ठीक है ना। क्या नाम है? बूट मैनेजर। क्लियर? क्लियर बात सभी को यहां तक? तो अब हमने जो है कंप्यूटर को कर लिया है स्टार्ट, डेस्कटॉप हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। अब हम आगे की जो प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ये मैं बता देता हूं कल को, ठीक है ना। आगे की प्रक्रिया जो कल को, ताकि टॉपिक वाइज भी आपकी वीडियो सेव हो जाए, इसलिए मैंने कहा था कि 20 से 25 मिनट का टॉपिक है ये। तो क्योंकि अगली जो वीडियो होगी वो अलग ही टॉपिक होगा, आपको ये नहीं होगा कि एक ही वीडियो में 2 टॉपिक हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सारी वीडियो टॉपिक वाइज भी आप देख सकोगे, है ना। तो इसलिए ये हार्डवेयर का पार्ट 5 मैंने इसका नाम रखा है, हार्डवेयर पार्ट 5। तो इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या है, देखो हमने स्क्रीन आगे तक पढ़ लिया, हार्डवेयर वगैरह, यहाँ स्क्रीन हमारे पास आ गई, ठीक है ना। ये सीपीयू बॉक्स था हमारा, इसके अंदर सीपीयू था, और हमारा यहाँ पर कीबोर्ड माउस। हालांकि कीबोर्ड माउस के बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी तक, कीबोर्ड और माउस के बारे में हमने, पेरिफेरल डिवाइस है अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। कीबोर्ड और माउस के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो लेकिन हमने यहाँ हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया कि कौन से इसके हार्डवेयर होते हैं, और यहाँ पर स्क्रीन ले आए हैं, डेस्कटॉप जो है वो हमारा आ चुका है, यहाँ पर डेस्कटॉप आ चुका है, स्क्रीन ले आए हैं। चलिए जी, बिल्कुल सही बात है। अब क्या है गुरुजी, अब इसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे भाई। इसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। यानी कि अब नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, इसका इतिहास होगा, कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। भाई अब ये जानेंगे कि ये बना कैसे था, ये इतना बड़ा कैसे बना, जब ये छोटा बच्चा था तो कैसी शक्ल होती थी इसकी, ये क्या क्या कर सकता था, अब क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। यानी कि हमने चला तो लिया, अब ये कर क्या सकता है ये जानेंगे कि ये क्या क्या कर सकता है, और ये इतना बड़ा कैसे बन गया, ठीक है ना। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बाद इसकी जो है पीढ़ी पढ़ेंगे, पीढ़ी, हिस्ट्री के बाद इसकी पीढ़ी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। पीढ़ी माने जनरेशन, जनरेशन पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। और जनरेशन के बाद इसके प्रकार पढ़ेंगे भाई, कौन से इसके प्रकार हैं भाई। टाइप्स पढ़ेंगे, कौन से टाइप्स इसके हैं भाई, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को? तो ये चीज आगे 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 पढ़ते चलेंगे जैसे जैसे भी होगा। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना। आज के लिए हमने कंप्यूटर को क्या किया है, स्टार्ट किया है, ये प्रक्रिया समझी है कि कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है तो कैसे होता है, ठीक है ना। ओके, रिपोर्ट है, हाँ जी गुरु जी। आगे जो है हम पढ़ेंगे इतिहास में, भाई ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद भाई सभी को।